क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज़्यादा आप गहराई से सोचते हैं उतना ही आप अकेलेपन में डूबते जाते हैं? जितना ज़्यादा आप समझते हैं उतना ही कम लोग आपको सुनना चाहते हैं। यह केवल आपके दिमाग में नहीं है। सोसाइटी ने हमेशा डीप थिंकर से डर फील किया है, ना कि इसलिए कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि डीप थिंकर्स जो देख पाते हैं वो और लोग देखना नहीं चाहते। हिस्ट्री प्रूव दिस। सुकरात से लेकर गैलीलियो और टेस्ला तक ब्रिलियंट माइंड्स को डिराइव किया गया, उन्हें चुप कराया गया या इग्नोर कर दिया गया, ना कि इसलिए कि उनमें इंटेलिजेंस की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सोसाइटी को फील डाउन कर दिया था। शोपेनहावर पोलैंड के फेमस फिलोसोफर में से एक माने जाते हैं। वे मानते थे कि इंटेलिजेंस अपने आप में एक कर्स है, एक ऐसा कर्स जो उन लोगों को आइसोलेट कर देता है जो दुनिया को बहुत ही क्लियर फॉर्म में देखते हैं। बट व्हाई डज दिस हैपन? सोसाइटी उन लोगों को रेजिस्ट क्यों करती है जो अलग सोचते हैं? इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई में छुपा है, जो मिलेगा आपको इस वीडियो में। कंसिडर दिस, जब आप किसी ऐसे इंसान के बगल में खड़े हों जो फिजिकली काफी स्ट्रांग है, तो जरूरी नहीं कि आप कमजोर महसूस करें। आप उनकी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट कर सकते हैं। जब आप किसी रिच पर्सन से मिलते हैं तो शायद आपको उनसे थोड़ी जेलसी हो सकती है, बट यू डोंट फील पर्सनली अटैक्ड। लेकिन जब आप किसी एक ऐसे इंसान से इंटरेक्ट करते हैं जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होता है, तो कुछ अजीब सा होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे मिरर इफेक्ट कहते हैं। एक डीप थिंकर केवल न्यू आइडिया प्रेजेंट नहीं करता, रैदर अपने आसपास के लोगों की बाउंड्रीज को भी रिफ्लेक्टेड कर देता है। एंड पीपल डोंट फॉरगिव इट इजीली। एक ऐसे इंसान की प्रेजेंस हु थिंक्स डीपली दूसरों को कमतर महसूस करवा सकता है, वो भी बिना कुछ बोले। सो व्हाई डज दिस हैपन? क्यों इंटेलिजेंस किसी भी दूसरी एक्सेलेंस के कंपैरिजन में इतना फील डाउन पैदा करती है? लेट अस कंसीडर दैट हमारा दिमाग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन सुपीरियरिटी को कैसे प्रोसेस करता है। जब कोई इंसान फिजिकली स्ट्रांग होता है तो हम उसे एक प्रोटेक्टर के रूप में देख सकते हैं। जब हम किसी रिच इंसान से इंटरेक्ट करते हैं तो हम उसकी सक्सेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं या कुछ ऐसा ही अचीव करने की डिजायर रख सकते हैं। ये क्वालिटीज, स्ट्रेंथ, रिचनेस और ब्यूटीनेस, ये सब बाहरी है। वी रिकॉग्नाइज देम, दे डोंट नेसेसरली चैलेंज आवर इंटरनल सेल्फ इमेज। फिजिकल स्ट्रेंथ या मेटेरियल वेल्थ के अपोजिट इंटेलिजेंस डेप्थ से हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। हम अपने थॉट्स, बिलीव्स और दुनिया की समझ से खुद को डिफाइन करते हैं। जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो एक डीप थिंकर है, गहराई से सोचता है, तो उन बातों पर क्वेश्चन रेज करते हैं जिन्हें हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं। यह सवाल उठाने वाले के सेल्फ स्टीम पर सीधे अटैक जैसा फील होता है। इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करने के बजाय बहुत से लोग अनकॉन्शियसली उसको अपोज करते हैं, न तो इसलिए कि डीप थिंकर्स एरोगेंट होता है, बल्कि इसलिए कि उसकी प्रेजेंस दूसरों को उनकी अपनी बाउंड्रीज को फेस करने पर मजबूर कर देती है। यही रीजन है कि हिस्ट्री में डीप थिंकर्स को सोसाइटी के किनारों पर धकेल दिया गया। उनके थॉट केवल दुनिया को चुनौती नहीं देते, वे सोसाइटी के एरोगेंस को भी चुनौती देते हैं। और ह्यूमन नेचर में एरोगेंस को सेफ रखने के लिए लगभग कुछ भी करने की टेंडेंसी होती है। कुछ पल के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को कंसीडर करें। क्या आपने कभी किसी कैजुअल कन्वर्सेशन में कोई गहरी या कॉम्प्लेक्स बात रखने की कोशिश की है जिसे सुनकर लोग साइलेंस और डिस्कम्फर्ट हो जाएं? क्या आपने कभी देखा है कि जब कन्वर्सेशन बियॉन्ड द लेवल से आगे बढ़ती है तो लोग तुरंत टॉपिक बदल लेते हैं? दिस इजंट जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। जब लोग किसी डीप थिंकर से मिलते हैं या उनके इंटरेक्ट में आते हैं तो उनका माइंड सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में चला जाता है। क्यूरियस होने के बजाय वे रेजिस्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दे डिनाई। एंड यही रीजन है कि इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स एंड विजनरीज को अक्सर अकेलापन महसूस होता है, न कि इसलिए कि वे अकेले रहना चाहते हैं, रेदर इसलिए कि सोसाइटी उन्हें खुद ही दूर कर देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टडीज से पता चलता है कि आजकल की सोसाइटी में कॉन्फिडेंस को इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लोग नेचुरली उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो सर्टेनिटी में बिलीव करते हैं, इवन इफ देयर थॉट्स आर सुपरफिशियल। एंड यही रीजन है कि अट्रैक्टिव बट सिंपल थिंकर्स डीप थिंकर्स के कंपैरिजन में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो सटलिटी से बोलते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। पब्लिक लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड वायरल इन्फ्लुएंसर, जो लोगों को वही बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, बजाय इसके कि उन्हें सीरियसनेस से सोचने के लिए चैलेंज किया जाए। और जिसका सिंपल रीजन ये है कि अगर ये इन्फ्लुएंसर्स कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के एक्सेप्टेड बिलीफ पर क्वेश्चन रेज करते हैं तो वे एक वाइड ऑडियंस को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। कोई व्यक्ति जितनी ज्यादा सत्य की खोज करता है वह उतना ही बाहरी दुनिया से कट जाता है। मिरर इफेक्ट न केवल सोसाइटी की लिमिटेशंस को दिखाता है, बल्कि यह भी एक्सपोज करता है कि हमारी सोसाइटी रेजिस्टेंस टू चेंज क्यों है।
बट द क्वेश्चन रिमेन्स, अगर इंटेलिजेंस इतनी इम्पैक्टफुल है तो क्या साइंटिफिक एविडेंस है कि लोग रियल में इससे डरते हैं? मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस बात का जस्टिफिकेशन करती है। स्टडी से पता चलता है कि जब लोग इंटेलेक्चुअल फॉर्म से खुद को इंफीरियर फील करते हैं तो उनके ब्रेन का अमिगडाला, जो डर और खतरे का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होता है, वो हाईली एक्टिव हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, डीप थिंकिंग करना केवल डरावना नहीं है, यह एक फंडामेंटल सर्वाइवल रिस्पॉन्स को भी ट्रिगर करता है, ठीक वैसे ही जैसे हम खतरे का सामना करते समय फील करते हैं। तो किसी इंसान की इंटेलिजेंस सोसाइटी में क्यों वही फियर प्रोसेस एक्टिवेट कर देती है जैसे कि फिजिकल थ्रेट पर होती है, वही फियर जो फिजिकल थ्रेट में एक्टिवेट होता है। इस सवाल का जवाब इस बात में इनहेरेंट है कि ह्यूमन ब्रेन का विकास मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान कैसे हुआ। हमारे एंसेस्टर्स के लिए जीवन जीने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन्हें ग्रुप्स द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि यूनाइटेड सोसाइटी में रहने से सुरक्षा मिलती थी और उस समय ऑस्ट्रेसाइज होना डेथ का कार्ड बन सकता था। तो यही रीजन है कि ह्यूमन ब्रेन सोशल एक्सेप्टेंस के लिए इंटेलेक्चुअल ज्यादा तैयार है। जब कोई हाईली इंटेलिजेंट पर्सन सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है तो वह अननोइंगली ट्राइबल में बैलेंस को इंटरप्रेट कर देता है। उसकी प्रेजेंस करंट आइडियाज, सोशल नॉर्म्स और ग्रुप डायनामिक्स को चैलेंज करती है। यह ब्रेन के डिफेंसिव मैकेनिज्म को उसी तरह ट्रिगर करता है जैसे कि वह किसी पोटेंशियल एनिमी का सामना कर रहा हो, ना कि एक डीप थिंकर का। इसी रीजन से कई डीप थिंकर्स रियल कन्वर्सेशन केवल अपने मन में ही कर पाते हैं, लेकिन उन्हें सोशल माहौल में कनेक्ट होने में स्ट्रगल करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने कुछ कॉग्निटिव बायसेस को आइडेंटिफाइड किया जो बताते हैं कि इंटेलिजेंस का ऑपोजिशन क्यों होता है। एग्जाम्पल के लिए डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जहां लेस कैपेबल लोग अपनी इंटेलिजेंस को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं जबकि हाईली इंटेलिजेंट लोग खुद पर डाउट करते हैं, जिससे कि एक फ्रिक्शन पैदा होता है। वही सिचुएशन यह भी है कि जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन कम होती है वे ज़्यादातर यह एज्यूम कर लेते हैं कि वे बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिससे वे डीप थिंकर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड फिर आता है स्टेटस को बायस। ह्यूमन ब्रेन फैमिलियर आइडियाज़ को न्यू कॉम्प्लेक्स ट्रथ्स के कंपैरिजन में प्रायोरिटी देता है, क्योंकि फैमिलियर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लेस मेंटल एनर्जी खर्च होती है। जब कोई आइडिया कॉम्प्लेक्स, सटल या अनफैमिलियर होता है तो ब्रेन उसे डिफिकल्ट और पोटेंशियली डेंजरस समझता है। इस सबके अलावा बैक फायर इफेक्ट भी होता है। जब लोगों के बिलीव्स की कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो वे अपने आइडियाज़ पर डबल कॉन्फिडेंस करते हैं और डीप थिंकर्स के अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं। डिजिटल एज में सोशल मीडिया ने इंटेलिजेंस के अपोजिशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। एल्गोरिदम्स ऐसे कंटेंट को प्रायोरिटी देता है जो इजीली वायरल हो, भले ही वह कंटेंट सुपरफिशियल हो, क्योंकि सिंपल, इमोशनल और अट्रैक्टिव कंटेंट जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। इससे डीप थिंकर्स जो सटलिटी से अपनी बात रखते हैं वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस पाने में स्ट्रगल करते हैं। तो अब सवाल आता है कि डीप थिंकर्स सोसाइटी में कैसे खुद को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके आइडियाज़ को समझा नहीं जाता तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। हिस्ट्री के कुछ ग्रेट फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट अपने लाइफ टाइम में रिडिकल, मोक या इग्नोर कर दिए गए, न कि इसलिए कि वो गलत थे बल्कि इसलिए कि वे सोसाइटी की एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स को चैलेंज करते थे। सुकरात, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, जिन्होंने लाइफ टाइम उन कॉमन बिलीव्स पर क्वेश्चन रेज किए जिन्हें लोग ओवरलुक कर देते थे। उन्होंने लोगों को इंडिपेंडेंटली थिंक करने के लिए इंस्पायर किया, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय उन्होंने जहर पीना पसंद किया। उनका फेमस स्टेटमेंट था, अ लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। उनकी डेथ ने क्लियर मैसेज दिया था कि सोसाइटी उन लोगों से डरती है जो सोसाइटी के फंडामेंटल बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। गैलीलियो का केवल इतना ही ऑफेंस था कि उन्होंने साबित किया कि अर्थ सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करती है, तो उन्होंने सेंचुरीज ओल्ड रिलीजियस डॉगमा को तोड़ दिया। चर्च, जिसने नॉलेज को कंट्रोल करके पावर बनाए रखी थी, मार्टिन लूथर ने उसे एक फैनेटिक कहा और उसे अपने ही आइडियाज से रिनोंस करने पर मजबूर कर दिया। गैलीलियो की स्टोरी यह डेमोन्स्ट्रेट करती है कि यदि कोई ट्रथ सोसाइटी के लिए डेंजरस होता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। टेस्ला एक बहुत बड़े विजनरी थे जिन्होंने दुनिया के लिए फ्री एनर्जी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का सपना देखा था जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में रिवॉल्यूशन ला सकते थे। बट सोसाइटी, स्पेशली पावर में बैठे लोग और उस समय के फेमस और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे थॉमस अल्वा एडिसन और जेपी मॉर्गन ने इलेक्ट्रिसिटी बेचने से काफी प्रॉफिट कमाया और इसीलिए टेस्ला की फ्री एनर्जी के आइडिया को सप्रेस कर दिया गया। उनकी लाइफ का एंड एक बहुत ही छोटे होटल रूम में अलोन, हंग्री और फॉरगॉटन रूम में हुआ, जबकि उनके स्टोलन आइडिया से अन्य लोग मिलियंस कमा चुके थे। एलन ट्यूरिंग, जिनका क्रिप्टोग्राफी में काम वर्ल्ड वॉर II के एंड में सिग्निफिकेंट हुआ था,
उन्हें उनके पर्सनल लाइफ के कारण परसिक्यूटेड किया गया था। 1952 में उन्हें केमिकल से कैस्ट्रेटेड कर दिया गया था। एज अ रिजल्ट उनकी ट्रेजिक सुसाइड हुई। आज भले ही उन्हें एक हीरो के रूप में ऑनर किया जाता है, पर उनके टाइम में उन्हें भी सोसाइटी ने रिजेक्ट किया था। भले ही उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस अनपैरेलल थे, जबकि मोस्टली हिस्टोरिकल डीप थिंकर्स मेल थे। हाइपेटिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक रेयर एक्सेप्शन थी। वो एक फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थी, जिन्होंने एंशिएंट रोम की मेल डोमिनेटेड इंटेलेक्चुअल दुनिया को चैलेंज किया। उन्हें रिलीजियस अथॉरिटीज द्वारा ब्रूटली किल्ड कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें उनकी पावर के लिए थ्रेट माना गया। उनकी स्टोरी इस इम्पोर्टेंट पैटर्न को हाईलाइट करती है कि इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस ऑफन वायलेंट ऑपोजिशन का सामना करती है। तो इन सभी थिंकर्स ने एक ही बात शेयर की, उन्होंने अपने टाइम से आगे की थिंकिंग प्रेजेंट की, और इसलिए उन्हें अपने लाइफ टाइम में हार्डशिप का सामना करना पड़ा। भले ही उनके आइडियाज बाद में ह्यूमन प्रोग्रेस की फाउंडेशन बने। सोसाइटी इंटेलिजेंस से नहीं डरता, बल्कि वो डरता है उस इंटेलिजेंस से उत्पन्न होने वाले चेंज से। तो अगर सोसाइटी डीप थिंकिंग को ऑपोजिशन करती है, तो वास्तव में वह क्या अडॉप्ट करना चाहती है? इसका आंसर है सिंपलिसिटी। एक ऐसी दुनिया जहां प्रेडिक्टेबिलिटी ट्रुथ से अधिक प्रेफर है। ऑथर शोपेनहावर हिस्ट्री के सबसे ऑनेस्ट फिलोसोफर्स में से एक थे। वे मानते थे कि इंटेलिजेंस एक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक कर्स है। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि जितना कोई व्यक्ति स्मार्ट होता है, उतना ही उसे सोसाइटी से कनेक्ट होने में डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन सवाल यह भी है कि इंटेलिजेंस को इतना बर्डन क्यों माना जाता है? शोपेनहावर की फिलोसॉफिकल थ्योरी विल पर बेस्ड थी, एक इरेशनल फोर्स जो सभी ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करती है। मोस्टली लोग लाइफ में हैप्पीनेस, कंफर्ट और एक्सिस्टेंस की चाह रखते हैं, परंतु हाईली इंटेलिजेंट लोग अलग तरह से ऑपरेट करते हैं। वे ट्रुथ की अनकंट्रोल चाह रखते हैं, इवन इफ उससे उन्हें डिस्कम्फर्ट और सॉलिट्यूड का सामना करना पड़े। इस बात से यह क्लियर हो जाता है कि डीप थिंकर्स सोशली आइसोलेटेड फील करते हैं। वे रिलेशनशिप्स, एंटरटेनमेंट और एवरीडे कंफर्ट्स में मीनिंग नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये डीप ट्रुथ से डिस्ट्रैक्शंस हैं। शोपेनहावर का मानना था कि जितना ज़्यादा कोई ह्यूमन नेचर को समझता है, उतना ही उसे दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। वे लाइज और डिसीट को परसीव कर लेते हैं, जबकि मोस्टली लोग सोशल इंटरेक्शंस में सुपरफिशियल कन्वर्सेशंस, पोस्चरिंग और पोलाइट लाइज होते हैं। डीप थिंकर जो ट्रुथ को वैल्यू करते हैं, यूजुअली खुद को आइसोलेटेड फील करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस दूसरों को अपनी शॉर्ट कमिंग्स का सामना करने पर फोर्स कर देती है। शोपेनहावर ने इंटेलिजेंस की तुलना एक हायर अवेयरनेस से की, जो एक ब्लेसिंग की जगह कर्ज लगता है। शोपेनहावर ने लिखा था, अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एक इंसान को एंटी सोशल बना देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझते हैं, उतना आप दुनिया की फ्लॉज को इग्नोर नहीं कर सकते, और जितना ज़्यादा अवेयर होते हैं, उतना ही खुश रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है। शोपेनहावर का मानना था कि हैप्पीनेस और इंटेलिजेंस आपस में अपोजिट्स होती हैं। ट्रू जॉय इग्नोरेंस में लाइज करती है, नॉट इन नॉलेज। इसी कारण डीप थिंकर्स को ऑफन डिप्रेशन, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस और सोशल आइसोलेशन का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि शोपेनहावर ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस लॉनलीनेस ला सकती है। डीप थिंकर्स को अपने सॉलिट्यूड का सामना करने के लिए ये काम करने चाहिए। वे एडवाइस देते हैं कि ऐसे लोग अलोन टाइम का यूज इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एंडेवर्स के लिए करें, बजाय इसके कि वे सोसाइटी से एक्सेप्टेंस पाने की कोशिश करें। लाइक माइंडेड थिंकर्स के साथ मिले, चाहे वो बुक लवर्स हों, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हों या स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल सर्कल्स, और दुनिया के साथ वाइजली कनेक्ट करें। शोपेनहावर ने यहाँ एक वार्निंग भी दी थी कि ऐसे लोगों के साथ इनडिस्क्रिमिनेटली अपने डीप थॉट्स शेयर न करें जो इसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो, बल्कि सोसाइटी के पैटर्न्स को समझें और अपने वर्ड्स का सिलेक्शन केयरफुली करें। डीप थिंकर्स की टीचिंग्स मॉडर्न डीप थिंकर्स के लिए एक गाइड की तरह है, जो सोशल रिजेक्शन से जूझ रहे हैं। हाउएवर, इंटेलिजेंस लॉनलीनेस ला सकती है, पर इसके अलावा यह फ्रीडम, नॉलेज और लाइफ की डीप अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करती है। शोपेनहावर ने इंटेलिजेंस को एक डबल एज्ड स्वॉर्ड कहा, यानी कि दो धारी तलवार, जो पावर के साथ साथ पेन भी देती है। इंटेलिजेंस आपको रियलिटी को क्लियरली देखने में कैपेबल बनाती है, लेकिन साथ ही उन लोगों से भी डिस्टेंस बना देती है जो इल्यूजन्स को प्रेफर करते हैं। फाइनली, शोपेनहावर का फिलोसॉफिकल ट्रुथ कंफर्म करता है कि सोसाइटी इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि ट्रुथ से डरती है। तो इसीलिए डीप थिंकर सोसाइटी द्वारा रिजेक्ट किए ही जाते हैं। तो यदि आपने कभी अपने थॉट्स के लिए डिस्कम्फर्ट फील किया है, तो यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, ना ही कभी अकेले थे। हिस्ट्री में कई ग्रेट माइंड्स अपने लाइफ टाइम में ओनर नहीं हुए, उन्हें रिडिकल, मोक और इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन उनके आइडियाज़ ने इवेंचुअली ह्यूमैनिटी को एडवांस किया।
सोसाइटी इंटेलिजेंस को ऑपोजिशन करती है क्योंकि इंटेलिजेंस बदलाव लाती है और बदलाव सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी को जन्म देता है। तो अगर आप भी एक डीप थिंकर हैं और आपको लगता है कि सोसाइटी आपको रिजेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने थॉट्स शेयर करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि आपके आइडियाज़ के अगेंस्ट काम करने वाले फोर्सेस कौन से हैं। आपको उन लोगों की तलाश करनी चाहिए जो आपके जैसा ही सोचते हों, चाहे वो बुक्स के जरिए हों, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हो या स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में हो। एज आइंस्टीन सेड, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अपने डीप थॉट्स को ऐसे तरीके से आर्टिकुलेट करना सीखें जो लोगों के लिए मोर एक्सेसिबल हों। Schopenhauer once said, "Talent hits a target no one else can hit. Genius hits a target no one else can see." डीप थिंकर्स दुनिया को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं और यह हमेशा कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको डीप थिंकिंग करना बंद कर देना चाहिए। सोसाइटी को डीप थिंकर्स की ज़रूरत है, बस सोसाइटी उन्हें एम्ब्रेस करना नहीं जानती। यदि आपने भी कभी फील किया है कि आपके आइडियाज़ की वजह से आपको भी रिजेक्ट करते जाता है, तो एक बार फिर से यह समझ लें कि आप अकेले नहीं हैं। आप बस दुनिया को उसी रूप में देख रहे हैं जैसा कि वो इन रियलिटी में है। यदि हिस्ट्री यह कन्फर्म करती है कि सोसाइटी डीप थिंकर्स का ऑपोजिशन करती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा आइसोलेट रहेंगे। वे बस यह सीखते हैं कि सोसाइटी में वाइजली नेविगेट कैसे करना है, क्योंकि सोसाइटी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बनाई गई है, नॉट टू स्टैंड आउट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2021 में हुई एक स्टडी ने यह रिवील किया कि डीप थिंकर्स का इम्पैक्ट कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। जब लोग वन ऑन वन किसी इंटेलेक्चुअल इंसान से मिलते हैं तो उन्हें लेस थ्रेट फील होता है, लेकिन ग्रुप सेटिंग में थ्रेट रेस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप में सोशल स्टेटस मोर इम्पोर्टेंट होता है। लोग ओनली इंटेलिजेंस के प्रति बल्कि इस बात पर भी रिएक्ट करते हैं कि और लोग उन्हें कैसे देखते हैं। अगर कोई इंसान किसी डीप थिंकर से फील डाउन करता है तो वह नेचुरली अपनी सोशल स्टेटस के डिफेंस के लिए उन्हें डिमिनिश या ऑस्ट्रेसाइज करने की कोशिश ज़रूर करेगा। यह एक्सप्लेन करता है कि डीप थिंकर्स अक्सर प्राइवेट सेटिंग में जेन्युइन कन्वर्सेशंस कर पाते हैं, लेकिन उन्हें लार्जर सोशल एनवायरनमेंट्स में कनेक्ट होने में स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने सेवरल कॉग्निटिव बायसेस की पहचान की, जैसे कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट, स्टेटस क्वो बायस और बैकफायर इफेक्ट, जो इंडिकेट करते हैं कि क्यों इंटेलिजेंस का ऑपोजिशन होता है। डिजिटल एज में सोशल मीडिया पर भी यह रूल अप्लाई होता है। वायरल, सिंपल और इमोशनल कंटेंट कंपैरिजन टू डीप सटल कन्वर्सेशंस के कंपैरिजन में मोर पॉपुलर और वायरल होते हैं। सो एज अ रिजल्ट डीप थिंकर्स अपने आइडियाज़ को शॉर्ट वायरल फ्रेंडली सेगमेंट्स में कंडेंस करने में स्ट्रगल करते हैं। एज अ रिजल्ट सोसाइटी एंटरटेनमेंट को नॉलेज से ऊपर रखती है, जिससे डीप थिंकर्स के लिए वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस करना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। पर इस सब का मतलब ये नहीं कि आप अपने आइडियाज़ को शेयर या इम्प्लीमेंट करना बंद कर दें। सोसाइटी को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन सोसाइटी आपके आइडियाज़ और आपके आइडियाज़ के रिजल्ट को एम्ब्रेस कर ही लेती है। यदि यह वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपको कभी डीपली सोचने की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब स्टडी वर्ल्ड एंड फाइनली बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।